एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है, यानी बेलन का आकार का ये बेलन है आपकी, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। एक शंकु ये जुड़ा है, एक शंकु ये जुड़ा है, ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये जो इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई जो है, एक शंकु ये वाला 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपके पास तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। मतलब ऐसा नहीं मानना है कि सर, ऐसा नहीं जानना है कि तो बाहरी विमाएँ तो कट जाएंगी फिर इसका आयतन तो कम हो जाएगा। नहीं, लगभग सेम है इसकी, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या दिया है? जो दिया है वो चीज़ें लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो आपका दिया है, क्या दिया है आपके पास? आपको दिया है इस शंकु का जो आपका मॉडल है, मॉडल का व्यास वो कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अलावा आपको दिया है इस शंकु के ऊंचाई दी है, ठीक है। और इसके अलावा शंकु का इधर से जो शंकु का भाई जो व्यास आपका मॉडल का है वो व्यास आपके शंकु वाले भाग का भी तो है, तो शंकु की त्रिज्या भी पता चलती है इधर से हमें। तो लिखिएगा शंकु पार्ट या हिस्सा की त्रिज्या वो कितनी है मान के चलिएगा, इसको आप r मान रहे हो, वो है आपकी 3/2 सेंटीमीटर, है ना, उसकी आधी। अच्छा, इसके अलावा शंकु के अंदर ये सिलेंडर पार्ट है क्या नहीं है? क्या है? और इसकी त्रिज्या भी कितनी रहेगी? यही रहेगी सेम, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन आकार या बेलन भाग की त्रिज्या, वो भी किसके बराबर है? शंकु की त्रिज्या के। और जो हमने कितनी मानी है? 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया है बेलन। देखो पूरे इसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। पूरे की लंबाई लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और अगर हम इसमें से इस वाले भाग की यानी बेलन वाले भाग की हम हाइट निकालें तो कितनी कट जाएगी? 2 इधर से कट जाएगी, 2 इधर से कट जाएगी, यानी 4 कट जाएगी। तो लिख लीजिएगा बेलन भाग की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी? 12 - 2 यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनों की दी है? प्रत्येक शंकु इसमें भी लिख दिएगा, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई वो कितनी दी है? 2 सेंटी। इसको H1 मान लीजिएगा, इसको H2 मानिएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऊंचाइयाँ, अलग अलग हाइट है। ये दी है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इस टोटल भाग का हमको क्या करना है? आयतन निकालना है, ठीक है। तो मॉडल का हमें आयतन निकालना है, मॉडल का आयतन। तो वो हो जाएगा हमारा किसका? बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस में आपके पास शंकु कितने हैं? सेम शंकु है, 2 शंकु हैं, 2 इंटू शंकु का आयतन। भाई 2 शंकु हैं तो शंकुओं का हमें क्या करना? दोनों संख्याओं का आयतन जोड़ देना है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा पूरे मॉडल का आयतन, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख दीजिएगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² H। और फिर आपका क्या है? 2 है, इंटू में शंकु का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 πr क्यूब, 1/3 πr² H, हाँ सॉरी 1/3 πr² H, बस ये होता है। अच्छा, इसमें जो H है उसको आपने क्या माना है? बेलन वाली H को H1 माना है और इस वाली H को H2 माना है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है इसलिए आप सेम नहीं लिख सकते इनको, ठीक है। R इनकी दोनों की सेम है, पाई ठीक है, सेम है। अच्छा, बस अब आपको क्या करना है? जो चीज़ें कॉमन है वो ले लेनी है बाहर। इधर πr² है क्या नहीं है?
और इधर भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। आगे अब आपको क्या करना है, इधर H1 बच गया प्लस में 2 बच गया इधर देखो तो इस वाले हिस्से में, और एक बच रहा आपका 1/3 और एक बच रही आपकी H2, ठीक है। बस वैल्यू रख देनी है। इधर क्या रखोगे 22/7 गुणा R कितनी है 3/2, और 3/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा 3/2 एंड 3/2, ठीक है। H1 कितनी है हमारे पास 8 जमा 2 एकम 2/3 हो जाएगा, ये तो 2/3 गुणा हाँ गुणा H2 कितनी है 2, H2 कितनी है 2। बस अब आपको सोल्व कर लेना है इसको। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2 से तो इसको काट दीजिएगा, 11 पे कट जाएगा, ठीक है। कितने पे कट जाएगा 11 पे, 11 33 और 33 क्या होते हैं 99, 99 बटे में 7 दूनी 14, ठीक है। और इधर देखिएगा 2 दूनी 4, 8 जमा 4 बटे में 3, ठीक है। अब आपको एलसीएम ले लेना है इनका। एलसीएम आया 3, 1 3 3 8 3 24, 24 जमा में 3 एकम 3 और 4, ठीक है। और बाहर चल रहा 99 बटे में 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है 99 बटे में 14, अब आपको क्या करना है इन दोनों को जोड़ देना गुणन 99 बटे में 14 इंटू में 24 + 4 28 अपॉन में 3 से कट जाएगा कितने पर 3 3 9 3 3 ये 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब 66। तो आंसर अपन क्या आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके उस वाले मॉडल का आयतन हो गया नहीं हो गया। बस इतना सा करना होता है आपको, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, एक बार दोबारा देखिएगा। हमारे पास एक मॉडल बना है, उसका व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उस मॉडल के दोनों सिरों पर चूँकि शंकु दिए हैं, इस प्रत्येक शंकु वाले हिस्से की त्रिज्या R वो हो जाएगी इस मॉडल की व्यास की आधी, ठीक है। और बेलन जो इसमें बेलन वाला भाग, ये वाला भाग, इसकी हमारे पास त्रिज्या भी है। इसकी त्रिज्या जो रहेगी वो शंकु की त्रिज्या के बराबर, क्योंकि इसी पर आधारित है, ठीक है। इसी पर अध्यारोपित है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या के, जिसको हमने क्या लिया 3/2। बेलन वाले भाग की ऊंचाई जिसको आप H1 कह रहे हो, कैसे निकालेंगे। टोटल हमारे पास 12 दी हुई है, 12 में से आपको 2 इस वाले शंकु की ऊंचाई घटा देनी है, 2 इस वाले शंकु की ऊंचाई घटा देनी है, 2 और 2 घटा देनी है, 12 में से 4 जाएंगे 8 हो जाएंगे। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 2 दी है। मॉडल का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन और जमा में 2 हमारे पास शंकु है और 2 शंकुओं का आयतन, ठीक है। बस रख देना है पाई आर स्क्वायर H1, 1 क्या है हाइट ऑफ बेलन वाले पार्ट की, ठीक है। और H2, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H1 यानी बेलन की हाइट, और 2 आपके शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 क्या है, दिस द हाइट ऑफ शंकु वाले भाग की, ठीक है। बस पाई आर स्क्वायर इनमें से कॉमन आ रहा, दोनों पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और फिर इनकी आपको H1 की वैल्यू रख देनी है। 2 आपके पास 2 है, 2 इंटू 1/3 बच रहा है इधर, और H2 बच रहा है, वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, 3/2, आर स्क्वायर कितने 3/2 3/2, और H1 कितने 8 जमा 2/3, 2/3 के साथ 2 की गुना 1 में कराई और 3 आपका है, इंटू में H2 कितनी है 2 है, ठीक है। बस अब आपको काट देना है, 2 से ये कट जाएगा 11 पर, ठीक है। 11 3 33, 33 3 99, 7 दूनी 14, ठीक है। इधर बचा 8 और 2 दूनी 4 और ये 3, ठीक है। नीचे 3 बच रहा। बस अब इनको जोड़ देना, ब्रैकेट वालों को जोड़ेंगे, 3 आएगा एलसीएम, 1 3 3 8 24 जमा 3 एकम 3 1 चौके 4, ठीक है। बस 28/3 हो गया, और इधर बच रहा 99/14, 3 से कट गया 33 पर, और 14 दूनी 28, 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब।